आगे लिखो, नोट 2 करके, उसी में नोट 2 करके लिखो, यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स may or may not form subgroup. ठीक है, यूनियन ऑफ टू सबग्रुप may और may not be form अगेन ए सबग्रुप. ठीक ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अब जब हम कहते हैं कि कोई बात ट्रू नहीं है ना, तो हम क्या निकालते हैं बताओ उसका, एक कोई काउंटर एग्जाम्पल देते हैं. मैंने बताया भी था कि काउंटर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है. ठीक ना. तो इस केस में जब हमें प्रूफ नहीं करना है तो हमें ऐसा कुछ तो लॉजिक तो देना नहीं है. थ्योरेटिकली हमें क्या देना पड़ता है, एक एग्जाम्पल देना पड़ता है. ठीक ना. काउंटर एग्जाम्पल कोई दे देंगे भाई कि नहीं होल्ड होता है. तो क्यों नहीं होल्ड होता है, देखो भाई, तो इसका एग्जाम्पल देख लो. Z प्लस क्या बनाता है, देखो एक ग्रुप बनाता है, सभी लोग जानते हैं. ठीक है. अब मैं H1 कुछ ले रहा हूं, देखो H1 को मैं 2 के मल्टीपल्स अगर चूज कर लूं, सारे 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, प्लस माइनस 8 इस तरह से, और H2 को मैं क्या ले लूं, 3 के मल्टीपल्स ले लूं सारे. ठीक है, 6 और क्या 9, इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा. और अगर मैं H1 यूनियन H2 निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ऐसे ही प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 अप टू सो ऑन. अब देखो ये क्या H1 यूनियन H2 क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कभी नहीं करेगा. 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5. तो H1 यूनियन H2 क्या है बताओ, सब ग्रुप बनाया, नहीं बनाया. क्योंकि क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसको नोट करो फटाक से, है ना. विच इज नॉट, सिंस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 डजंट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2. फिर नीचे लिखो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड हियर, देयरफॉर H1 यूनियन H2 डजंट मेक अ सब ग्रुप. ठीक है, ये बात हो गई. अब लेकिन यहां पे लिखा है कि मे और मे नॉट भी लिखा हुआ है, तो मतलब कभी कभी कर भी सकता है, कभी कभी कर भी सकता है. तो कब कर सकता है वो वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, है ना. क्या कह रहे हो बताओ, कोई दिक्कत? हाँ, 9 तो बिलोंग कर रहा है, सबके लिए होना चाहिए ना, फॉर ऑल एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए ना. 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 के लिए तो नहीं कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है. या 4 प्लस 3 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो अच्छा सर, किसी सेम नंबर का अगर मल्टीपल होगा मतलब तो वो ग्रुप होगा. कब होगा अभी मैं बता दे रहा हूँ. ग्रुप होगा कि सब ग्रुप होगा, ग्रुप सर, मतलब हाँ, H2 ग्रुप है तभी तो सर सब ग्रुप बना. H1 भी सब ग्रुप मतलब ग्रुप है, H2 भी ग्रुप है. हाँ, और लेकिन इनका यूनियन क्या है, ग्रुप नहीं है. कब होगा ये ग्रुप, अभी केस समझ लेते हैं. ठीक ना, जब एक दूसरे में कंटेंट कोई हो, या H1 कंटेंट हो H2 में, या H2 कंटेंट हो पूरी तरह से H1 में, तब ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा. ठीक है, अभी वही वाला केस डिस्कस करना है. तो लिख लो, सिंस क्लोजर प्रॉपर्टी is not hold, hence H1 intersection H2 doesn't form a group. Oh sorry, union doesn't form a group. ठीक है, अब देखो जरा, अब थ्योरम नंबर 2 है. क्या है थ्योरम नंबर 2, देखो कि लेट G बी एनी ग्रुप
let G be any group and H1 and H2 are two subgroup of G, are two subgroup of G, then H1 union H2 is a subgroup if and only if या ऐसे नोटेशन में ऐसे लिखा मिल सकता है, if and only if one is contained another, that is H1 is contained H2 और H2 is contained H1, है ना। मतलब इन दोनों में से कोई भी बात अगर होल्ड होती है तो H1 यूनियन H2 क्या होगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसी का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है जरा देखो। उसको ऑफ कर ही दो, है ना, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि ये कैमरा कैप्चर करता रहता है। देखो जरा, पहले हम क्या मान लें बताओ। पहले हम ये मान लें कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, ये मान लेते हैं। तो क्या दिखाना होगा हमको, इनमें से कोई एक ना एक बात होल्ड करती ही करती है, ठीक ना। मतलब H1 कंटेंट होगा H2 में या H2 कंटेंट होगा H1 में, ऐसा दिखाना है, ठीक है। फिर कन्वर्सली क्या मान लेंगे कि ये वाली बात होल्ड हो रही है कि H1 कंटेंट है H2 में या H2 कंटेंट है H1 में। अगर ये होल्ड हो रहा है तो फिर H1 यूनियन H2 क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है। यही बात करना है। तो फर्स्ट लेट H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। नाउ we have to show that H1 is contained H2 और H2 is contained H1, दोनों में से कोई एक बात हमको दिखानी पड़ेगी। For this let us assume neither H1 is contained H2 nor H2 is contained H1। मतलब हमें क्या रहे हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हमें प्रूफ करना है, ये कंट्राडिक्टरी प्रूफ करना, ठीक ना। कंट्राडिक्टरी प्रूफ में क्या होता है कि हम मान लेते हैं जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेते हैं, और उल्टा मान करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं कि जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है, रॉन्ग निकल रहा है। और जब वो कंक्लूजन रॉन्ग है तो फिर ऐसा मानना हमारा गलत है। तो मतलब कि फिर इनमें से कोई ना कोई केस होल्ड होना चाहिए, यही बात करनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो जरा, कहाँ पे सिंबल गड़बड़ हो गया? अच्छा हाँ, नॉट कंटेंट, ठीक ना, नॉट कंटेंट होना चाहिए। जब हमने ये माना ना कि H1 H2 में नहीं है और H2 H1 में नहीं है, तो इसका मतलब क्या, एक ऐसा, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब कि इफ, देखो जरा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक ना। इफ H1 is not contained H2, इस बात का मतलब क्या देखो है, this implies that there exists an element A
जो H1 में तो होगा बट इंप्लाइज कि A जो है H2 का मेंबर नहीं होगा। मतलब एक ही मेंबर हो सकता है कि बहुत सारे मेंबर हों, लेकिन जब ये कंटेंड नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा H1 में, जो कहां पे नहीं होगा, H2 में नहीं होगा। ठीक ना। इसी तरह से देखो आगे लिखो, यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, या मैंने n लिखा है तो n का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। अच्छा, ये मिटा दो ऊपर से, स्टेटमेंट तो नोट कर लिया ना। प्रूफ थोड़ा खतरनाक है, डेली प्रैक्टिस करते रहो तो थोड़ा सा चीज़ें टच में रहती हैं, ठीक ना। एक लॉन्ग टाइम बाद जो है भूलने लग जाता है, इसलिए देखो रिवीजन करते रहो तुम लोग, ठीक ना। रिवीजन डेली किया करो, क्योंकि थ्योरम्स सवाल तो मान लो बना लोगे गाहे बगाए, लेकिन थ्योरम्स के हर एक स्टेप देखो जरा, ठीक है। चलो, अब ये भूलना नहीं चाहिए, हमको इसी का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगेन हम कह रहे हैं कि H2 इज नॉट कंटेन्ड H1, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B belonging to H2 implies B does not belongs to H2, ठीक है। ये बात हम कह रहे हैं। अब देखो, सिंस A belonging to H1 and B belonging to H2, ये तो हम कह ही रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट, यही ना, B भाई H2 में है और A कहाँ पे है, H1 में, ये तो हम कह रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या बताओ कि A कॉमा B कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर जाएगा। अब सिंस या दिस इंप्लाइज दैट कि AB इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 में। क्यों बताओ, सिंस हमने मान रखा है कि H1 यूनियन क्या है, H2 इज ए सब ग्रुप। ये मान रखा है ना, हमने ऊपर ही मान लिया था कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो जब ये मान लिया था तो ये सब ग्रुप वाली टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा, ये क्या इंप्लाइज करेगा, जरा ये बताओ पहले। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करेगा, जरा देखो कि आइदर AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 और AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H2। ये बात तो ठीक है, इस स्टेप से ये स्टेप तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो जरा, सिंस, नीचे लिखो, सिंस A बिलोंगिंग टू H1 एंड, ये लिखो ऐसे, इफ, दो केस बन रहे हैं ना, आइदर ये वाला केस या तो ये वाला केस, ठीक है। तो इफ, पहला वाला केस डिस्कस करते हैं, इफ AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, ये वाले केस में देखो क्या होगा, इस वाले केस में इफ AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, है ना। अब लिखो, सिंस A belong to H1, हाँ, A बिलोंग टू H1, यस सर। तो सर इसमें ये होगा सर, हाँ, मतलब एक मिनट, हाँ, होल इनवर्स इनटू, हाँ, समझ रहे। सिंस A बिलोंग टू H1 एंड AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, दिस इंप्लाइज दैट, बताओ क्या, कि A इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, ये भी हमें मिलेगा कि A इनवर्स ही बिलोंग करेगा H1 में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, बताओ क्या, कि A इनवर्स को अगर मैं इसके साथ ऑपरेट कर दूं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, AB इनवर्स, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, B इनवर्स मिल गया, क्योंकि A इनवर्स A क्या हो गया, आइडेंटिटी, ठीक है। और ये कहां बिलोंग कर गया, H1 में बिलोंग कर गया। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज क्या, कि B भी कहां बिलोंग कर गया, H1 में, क्योंकि H1 क्या है, ग्रुप है। अगर इनवर्स है B का तो B इनवर्स B हो जाएगा, तो वो भी बिलोंग करेगा H1 में, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो, फिर बता रहे हैं क्या होगा, ठीक है।
चलो यहां तक बातें क्लियर है ना? अब तो क्लियर हुआ? अब देखो, हमने कहा था कि BH1 में नहीं है, लेकिन क्या दिखा दिया? BH1 में है ना? विच इज ए कंट्राडिक्शन, ठीक ना? नीचे से लिख लो। हमने क्या कहा था पहले ये माना था ना कि जो B है वो H1 में नहीं है, लेकिन ये क्या मिल गया? B H1 में मिल गया, है ना? तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, है ना? अगेन क्या बताओ? इफ हाँ AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H2, अगर ये वाला केस होता तब क्या होता? देखो जरा, हाँ, सिंस B बिलोंगिंग टू H2, ये तो हमने कहा ही है, एंड AB इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? H2 में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। हाँ, AB इनवर्स डॉट, या फिर डॉट नहीं लगाते हैं, ऑपरेशन तो है ही नहीं, हिडन है, इक्वल्स टू A मिल गया, A आइडेंटिटी इक्वल्स टू A बिलोंग कर गया H2 में, है ना? विच इज अगेन ए कंट्राडिक्शन, विच इज अगेन ए कंट्राडिक्शन। इसी ने सारा टाइम खींच लिया आज। विच इज अगेन ए कंट्राडिक्शन, है ना? हेंस therefore our assumption that neither H1 is subgroup, नहीं, H1 is contained H2 nor H2 is contained H1 is wrong, ठीक ना? हमारा ये मानना कि ना तो ये इसमें कंटेंट है ना तो ये इसमें कंटेंट है, ये क्या है? गलत है ना? हेंस क्या कंक्लूजन निकला? आइदर H1 is contained H2 और H2 is contained H1, ठीक ना? ये बात समझ में आई? तो ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया, है ना? पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? किसी लाइन में कोई डाउट है? ठीक है, क्योंकि डाउट रहेगा तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? डाउट हो ही नहीं सकता है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत रहा तो आगे हम चल ही नहीं सकते हैं। यही तो इसकी खासियत है मैथ की।